सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु होते हैं। जो इन दोनों में भेद करता है वह नरक का भागी होता है। कहते हैं कि शिष्य के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू होते हैं और गुरु को पग पग पर विष का पान करना पड़ता है। शिष्य जब भी कोई गलती करता है, और कई लोग तो चलाके भी करते हैं, सही मायने में आज शिष्य का मिलना भी एक दुर्लभ सा होता जा रहा है। सही गुरु का मिलना भी एक दुर्लभ सा होता जा रहा है। जो सद्गुरुदेव होते हैं वे अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहते हैं और जिस दिन उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाता है वह अपने सद्गुरुदेव के चरणों में वापस विलीन हो जाते हैं। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन सबको ही जाना है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन आपके कर्म जिंदा रहेंगे, क्योंकि कर्मों की गति से ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। और आज लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमने तो एक चींटी भी नहीं मारी, तो यह पाप हमें क्यों सता रहे हैं, यह हमारे साथ समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। आपने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं। जाने अनजाने में हम दिन भर में पता नहीं कितने ही पाप कर देते हैं। फिर आप एक अपने सद्गुरुदेव को फ़ोन लगाते हैं कि गुरुदेव मुझसे या मेरे परिवार से किससे ऐसा पाप एक दिन हो गया। तो सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वह उसका सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए उस समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है। वह समस्या का समाधान कैसे होता है? ये ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से आपने 5 लाख रुपए कमा के अपने बैंक में रख रखे हैं, उनमें से आपने 20 रुपये का कोई सामान लिया, तो आज के ज़माने में 20 रुपये का आपने तुरंत पेटीएम कर दिया या तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उस सामान का। तो ये आपकी पूंजी है स्वयं की। उसी प्रकार सद्गुरुदेव के पास भी साधना की, तप की पूंजी रहती है। उन्हीं से वह कार्य करते हैं। लेकिन शिष्य इतना चालाक होता जा रहा है कि अपने गलत कार्यों में भी सद्गुरुदेव को ही दोषी ठहराता है और अपना कार्य निकलते ही वह दूर हटने का प्रयास करने लग जाता है। उससे बढ़िया तो वह केवल जिज्ञासु बन के रहे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान के संबंध में या तंत्र, शक्ति और भक्ति के संबंध में, क्या तंत्र क्या है, शक्ति क्या है और भक्ति क्या है। आज मैं आपको सद्गुरुदेव द्वारा बताया गया तंत्र के बारे में, शक्ति के बारे में और भक्ति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तंत्र क्या है? वर्तमान युग में तंत्र शब्द घिनौनेपन और आतंक का पर्यायवाची हो गया है। तांत्रिक नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्ति की छवि का अंकन हमारे मानस पटल पर चित्रित होना शुरू हो जाता है, जो शमशान वासी हो, सुल्फे या शराब के कारण मोटी मोटी लाल भयावह आँखें, बड़ी बड़ी अस्त व्यस्त हुई जटाएं लिए हुए ऊल जुलूल से वस्त्र धारण किया हुआ व्यक्ति, गंदी गंदी गालियां अजस्त्र बकता हुआ, लोगों को अपनी बेतुकी हरकतों से डराता हुआ व्यक्तित्व है। जनसाधारण उससे इसलिए भयभीत है कि कहीं क्रोध में उसके मुख के द्वारा कोई हमारा अहित न हो जाए। कहने का तात्पर्य व्यक्ति का प्रचार प्रसार
रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों, अखबारों, पत्रिकाओं आदि द्वारा अत्यंत गलत ढंग से हुआ और अभी भी हो रहा है, और इसके फलस्वरूप तंत्र का अस्वस्थ, रुग्ण एवं भ्रामक चिंतन ही जनमानस तक प्रस्तुत हो पाया है, जिसके कारण ये सारा तंत्र अपने आप में एक गाली सा बन गया है। समाज तंत्र के नाम से हाय तौबा करने लगा है। इसी कारण सारे जन साधारण की विचारधारा इस बहुमूल्य विषय पर बीमार हो गई। वर्तमान युग में तंत्र के प्रति इस अस्वस्थ चिंतन का निराकरण तथा इसकी सही समाधान की नितांत आवश्यकता अब पड़ने लगी है। तंत्र का अर्थ है तन के अंदर झांकने की प्रक्रिया, जिससे मानव जीवन उदरगामी हो सकने की क्षमता प्राप्त कर सके। तंत्र का अभिप्राय है एक विस्फोटात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव, जिससे सूक्ष्म शरीर में स्थित सुप्त प्राण शक्ति का उदरगामी विकास तेजी से हो सके, ताकि उदात्त प्रवृत्तियों का जागरण हो सके। मंत्र प्रार्थना है, तंत्र प्रार्थना नहीं है। तंत्र तो एक धमाका है, जिसके माध्यम से प्राणों में छाई जड़ता को द्रुत गति से समाप्त किया जा सकता है। तंत्र तो एक मेरी नज़र में महाविज्ञान है, जिसमें तंत्र का उपासक अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर स्वयं को चुंबक की तरह प्रभावशाली और तीव्र बनाता है। तंत्र इस बात का ज्ञान करवाता है कि मानव अपने भीतर की परतंत्रता को छोड़कर अतन होता हुआ स्वतंत्र बन सकता है, अपनी शक्ति का असीम विस्तार कर सकता है, शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से मुक्त होकर स्वयं को विस्तारित कर सकता है। तंत्र के दो मार्ग बताए गए हैं, एक मार्ग दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग द्वारा मानव स्वयं की शक्ति का असीम विकास कर तीव्रता से ईश्वरीय सत्ता में मिल जाता है, जबकि वाम मार्ग द्वारा सांसारिक विषय विकारों का हर्षपूर्ण उपयोग करता है और शक्ति का जागरण गलत ढंग से करके जनसाधारण को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए जनमानस में तंत्र के प्रति भय व्याप्त हुआ। यही कारण है कि प्राचीन समय में श्रेष्ठ गुरु अपने योग्य शिष्य को ही तंत्र दीक्षा देते थे, ताकि इसका दुरुपयोग न हो पाए। सारे साधना रहस्यों का आदान प्रदान मौखिक ही होता था, और आज भी जो भी ज्ञान सूक्ष्म है वह मौखिक ही है। गुरु से श्रीमुख से मिला और शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गया। वह आज भी वही यात्रा चल रही है। आदान प्रदान मौखिक करना ही उच्च माना गया है, और गुरु सब कुछ गोपनीय रखते हैं और रखते थे। मुगलों और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व पूजा, मंत्र, तंत्रादि अत्यधिक विकसित प्रणाली पर सबसे अधिक प्रहार किया और जनसाधारण में इन विषयों पर भांति भांति भ्रांतियां फैला दी। भारतीय संस्कृति व सभ्यता जो कभी ज्ञान व विज्ञान की पराकाष्ठा पर थी, को उन क्रूर शासकों की शारीरिक व मानसिक गुलामी का शिकार होना पड़ा, और यह हकीकत भी है, और पतनशील होना पड़ा इन विद्या को। अतः आधुनिक समय में
पर कि यह पुरजोर मांग है कि यह हम आर्यों को अपने ऋषिकालीन गोत्र व शक्ति की श्रृंखला को पुनः जोड़ना है। इस वर्तमान निराश व असहाय मानवता के लिए तंत्र विद्या का उपयोग करना परम आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होता जा रहा है, क्योंकि इसी विद्या के द्वारा हम लोग अपने जीवन को ऋषि तुल्य सशक्त श्रेष्ठता और दिव्यता प्रदान कर सकते हैं। तंत्र के माध्यम से ही हम हिंदू अपने देश भारतवर्ष की भौतिक समस्याओं का तीव्रता से निराकरण कर सकते हैं और आध्यात्मिक शिखर पर तेजी से जा सकते हैं। तंत्र शक्ति तो विस्फोटात्मक है, विघटनात्मक है, जिससे हमारे देश व जाति की चहुओर की प्रगति अत्यंत सुगमता संभव है। यह विद्या तो हमारी रक्त शिराओं में हमारे दिव्य ऋषि मुनि द्वारा स्वतः ही प्रभावित है कि उन्हीं की संतान हम हैं, और बिना तंत्र के आज हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रयोग करें, साधना करें, मन जाप करें, तप करें, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। गुरु आपको आटा ला के रोटी बना के दे सकता है, लेकिन खाना आपको स्वयं को ही पड़ेगा, अगर वह गुरु है तो, और अगर वह शिष्य बन रहा है तो अपने अंदर के शमशान को जागृत करना ही पड़ेगा। बाह्य शमशान को देखते हो तो अंदर के शमशान को भी आप जागृत करें, और फिर देखें आपके कार्य सिद्ध होते हैं या नहीं होते। मैं डॉक्टर तेजस, स्वयं शक्तिशाली परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान के द्वारा ये बात बताया आपको मैंने। कोई भी आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और फिर मैं आपको एक बार कहूँगा, गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो ना करे। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की।